Everyone. If you are seriously preparing for IS exam, then I can guarantee you that this video will change your IS preparation for forever. Because 99% IS aspirant ये मिस्टेक कर रहे हैं और उसके कारण अपना IS ड्रीम किल कर रहे हैं. And this mistake is perfection trap. But before this, here is my brief intro of UPSC journey. I have appeared in CSE 2020, 2021 and 2022. Every time I have reached till interview stage, I have faced 3 IS interview boards and here I am going to decode my journey backwards to tell you क्या वर्क करता है, क्या वर्क नहीं करता है and how to easily achieve your IS dream. ओवरऑल जो मिस्टेक मैंने करी है आई विल इंश्योर कि आप वो मिस्टेक्स रिपीट ना करो एंड दिस चैनल इज़ नॉट अबाउट थ्योरी. यहाँ पे मैं आपको थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल टिप दूंगा, प्रैक्टिकल इश्यूज एड्रेस करूंगा जो आपकी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा आसान बनाएंगे. If you want to get full PDF of this lecture, you can download it from my Telegram channel and you can download exclusive resources from my website. दोनों के लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखे हैं. Now, first of all, let's try and understand what is perfection trap. तो ये वो माइंडसेट है जो आपने फील भी करा होगा कि जब भी आप आंसर राइटिंग करने की कोशिश करते हो, योर माइंड सेज यू कि मैं सब कुछ पहले अच्छे से परफेक्टली पढ़ लेता हूँ, याद कर लेता हूँ, देन आई विल स्टार्ट राइटिंग आंसर. या फिर रिवीजन जब करने की बात आती है तो आपका माइंड आपसे कहेगा कि अभी मेरे नोट्स फ्लोलेस नहीं है, आई नीड टू इम्प्रूव माई नोट्स, देन आई विल स्टार्ट रिवीजन. अगर आप टेस्ट देने की सोचोगे तो आपका माइंड आपसे कहेगा टेस्ट इज नॉट वर्थ अटेम्प्टिंग नाउ, आई नीड टू गेट फुल्ली प्रिपेयर्ड, देन आई विल गिव टेस्ट. और उसका रिजल्ट क्या होता है, आप मंथ्स कंज्यूम करने में लगा देते हो, ऑर्गेनाइज करने में लगा देते हो, पॉलिशिंग करने में लगा देते हो अपने नोट्स की, बट आप रियल एग्जीक्यूशन कभी करते ही नहीं. एंड जब एग्जाम का टाइम आता है देन यू आर ओवर स्ट्रेस्ड, अंडर प्रैक्टिस्ड एंड इमोशनली ड्रेन्ड. एंड यूपीएससी जो परफेक्शन ट्रैप है उसे काफ़ी बुरी तरीके से पनिश करता है और वो दिखाऊंगा आपको. लाइक परफेक्शन बिलीफ क्या है, आई विल रिवाइज वंस आई मेक परफेक्ट नोट्स. लेकिन रियलिटी है कि आपको कभी टाइम मिलेगा ही नहीं रिविजन के लिए. परफेक्शन बिलीफ क्या है, आई विल रीड वन मोर बुक फर्स्ट. लेकिन आप जितनी बुक्स पढ़ोगे कन्फ्यूजन उतना ही बढ़ता जाएगा. आई विल राइट टेस्ट आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन. लेकिन सिलेबस तो कभी कंप्लीट होगा नहीं और आप टेस्ट कभी नहीं लिख पाओगे. आई विल वेट फॉर द राइट टाइम टू स्टार्ट, बट राइट टाइम तो कभी आएगा ही नहीं. तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप परफेक्शन ट्रैप में ना फंसो, बिकॉज यू विल बी पनिश्ड बाय यूपीएससी एंड योर इंटायर जर्नी, इंटायर हार्ड वर्क विल गो इन वेस्ट. इसके बाद में जो रियल कंसिक्वेंसेस है परफेक्शन ट्रैप के वो क्या है, तो वो मैं आगे डिस्कस करूंगा. ओवरऑल परफेक्शनिज्म जब आप फॉलो करते हो तो आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हो पाती और जब जीएस पेपर आप लिखने की कोशिश करते हो दैट बिकम्स अ डिजास्टर. एंड दैट्स व्हाई आई वुड सजेस्ट यू शुड नॉट डिले आंसर राइटिंग टिल द एंड, यू शुड स्टार्ट आंसर राइटिंग. एंड इसके लिए मैंने ईजिएस्ट मेथड पे एक वीडियो बनाया है, यू कैन चेक इट आउट ऑन माय यूट्यूब चैनल, जहाँ से आपको पता चलेगा कितने आसानी से आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो. यू विल गेट आइडिया ऑफ स्ट्रक्चर, टाइम एंड स्पीड. और ओवरऑल अगर आपने आंसर राइटिंग टाइम पे स्टार्ट नहीं करी तो आप अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाओगे एग्जाम प्रेशर में, जो अधिकतर एस्पायरेंट के साथ होता है. टाइम मैनेजमेंट में इशू आपको कंटिन्यू रहेगा, यू विल नॉट बी एबल टू फिनिश योर पेपर ऑन टाइम. एंड स्पीड लिमिटेशन, हैंड क्रैम्प्स, ये सारे इशूज आपको फेस होंगे. ये इफेक्ट है परफेक्शन ट्रैप का, डिलेइंग योर आंसर राइटिंग. ऑप्शनल सब्जेक्ट सफर करता है बिकॉज पीपल कीप ऑन रीडिंग, दे नेवर टेस्ट देमसेल्व्स अंडर प्रेशर. एंड यहाँ पे आपको मोर कंटेंट तो मिल रहा है बट उसकी एप्लीकेशन नहीं हो रही, तो दैट इज यूजलेस. ओके, देन जब आप रियल में एग्जाम अटेम्प्ट करने जाते हो देन एग्जाम गिव्स यू अ शॉक. इवन इफ यू न्यू द आंसर यू आर नॉट एबल टू राइट इट वेल. दिस इज द इशू ऑफ परफेक्शन ट्रैप. कंसेप्चुअल कंफ्यूजन रहती है आपकी बिकॉज यू हैव नेवर ट्राइड योर नॉलेज अंडर प्रेशर. आपने कभी टाइम्ड प्रैक्टिस नहीं करी. मॉक टेस्ट स्किप करना ये भी परफेक्शन ट्रैप का ही कंसिक्वेंस है. यू फियर लो मार्क्स, इसके कारण आप मॉक टेस्ट नहीं देते और जब आप टेस्ट नहीं देते तो आपका टेस्ट स्टेमिना नहीं होता एंड इससे आप एक्चुअल एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाते 3 आवर स्ट्रेचेस में जो मेंस का होता है. ठीक है, यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज, नॉलेज गैप्स का आपको आइडेंटिफिकेशन नहीं होता. अब यहाँ पे इफ यू डोंट वांट टू स्टार्ट स्पेंड मनी ऑन मॉक टेस्ट, सो व्हाट यू कैन डू रेदर देन फोकसिंग ऑन मॉक टेस्ट, एटलीस्ट यू कैन सोल्व पीवाईक्यूज ऑफ दैट सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज आप सोल्व कर सकते हो, बट डोंट डिले योर टेस्ट प्रैक्टिस. ऐसे इग्नोर हो जाता है. पीपल कीप ऑन लुकिंग फॉर मॉडल, ऐसे वो उसको कलेक्ट करते रहते हैं, कोड्स को कलेक्ट करते रहते हैं, बट खुद की वॉइस, खुद की स्टाइल डेवलप नहीं करते. एंड दैट्स वाई दे डोंट हैव एनी पर्सनल राइटिंग स्टाइल, एनी पर्सपेक्टिव. ब्रेन स्टॉर्मिंग करने में इशू आता है एंड एक्चुअल एग्जाम कंडीशन में वो राइट नहीं कर पाते. तो ब्रेन स्टॉर्मिंग पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है, यू कैन ऑल्सो वॉच दैट. ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑफ ऐसे, इसमें मैंने सबसे आसान तरीका बताया है टू ब्रेन स्टॉर्म योर ऐसे, यू कैन वॉच दैट. देन फियर ऑफ फेलियर इंक्रीज होता जाता है और ये सबकॉन्शियस लेवल पे इंक्रीज हो रहा है. इवन दो यू आर स्टडिंग मोर, आप स्टडी भी मोर कर रहे हो
but still you are fearing more. Why? Because you have not tested yourself. So this becomes a vicious cycle जो आपको मेंटली एग्जॉस्ट कर देता है बिफोर यू इवन एंटर द एग्जाम हॉल. अब मेन चीज है कि व्हाट वी शुड डू. सो वी शुड स्विच फ्रॉम परफेक्शनिज्म टू प्रिसीजनिज्म. जहाँ पे आपको प्रिसाइज स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है. प्रिसाइज में क्या करना है? यू नीड टू फर्स्टली डू व्हाट इज नेसेसरी, व्हाट इज डूएबल, देन रिपीट इट एंड रिव्यू इट. सिंपल. इसका मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा. फॉर एग्जाम्पल जहाँ तक बात है नोट मेकिंग की, तो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो रेदर देन मेकिंग अ डिटेल्ड 50 पेज नोट, परफेक्शनिस्ट थॉट क्या कहेगा? मेक अ 50 पेज नोट. आपको बनाना है प्रिसीजनिस्ट एक्शन लेना है. यू नीड टू मेक 1 पेज नोट पर थिंग. रेदर देन इन केस ऑफ पीवाईक्यूज, रेदर देन कवरी एवरी बुक बिफोर सॉल्विंग, आपको पीवाईक्यू स्टार्ट करने फर्स्ट रीडिंग से. टेस्ट सीरीज में आपको टेस्ट तब अटेम्प्ट नहीं करने जब आप 100% रेडी हो. आपको तभी स्टार्ट कर देना है जब आप 70% प्रिपेयर्ड हो. ऐसे में rather than focusing on reading 10 topper essays first, you should focus on writing 1 intro, 1 body, brainstorming the essay, एंड इसके साथ में आप टॉपर कॉपीज पढ़ते रहो, बट ये काम भी करते रहो. एथिक्स में रेदर देन कलेक्टिंग फुल थिंकर कंपेंडियम, आपको फोकस करना है 15 थिंकर्स का आप कलेक्शन बनाओ, क्योट बनाओ एंड को स्टार्ट करो आंसर राइटिंग में. तो इस तरीके से अलग अलग एरियाज में आप अपने परफेक्शनिज्म ट्रैप से बाहर निकल के प्रिसीजनिस्ट एक्शन की तरफ जा सकते हो. ओवरऑल यू शुड स्टार्ट राइटिंग आंसर इवन इफ यू हैव रेड ओनली वंस. आप बिगनिंग से स्टार्ट कर सकते हो आंसर राइटिंग, स्पेशली टॉपर कॉपीज को देखते हुए वहां से आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो. इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा है प्रीवियस वीडियो में. यू कैन गिव मॉक टेस्ट इवन इफ योर स्कोर इज लो, यू शुड गिव, एंड इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद मॉक टेस्ट एटलीस्ट गिव पीवाईक्यू बेस्ड टेस्ट. यूज टॉपर कॉपीज फॉर स्ट्रक्चर नॉट फॉर सेल्फ वर्थ एनालिसिस. वहां से आपको स्ट्रक्चर लेना है, आपको खुद देन अपनी स्टाइल डेवलप करनी है. फियर ऑफ इम्परफेक्शन को कन्वर्ट करो फ्यूल फॉर फीडबैक. आपको हमेशा फीडबैक की तलाश होनी चाहिए, हाउ यू कैन इम्प्रूव. एंड ओवरऑल ऑलवेज रिमेंबर दैट एक्शन से चीज़ें पॉलिश होती हैं, चीज़ें इंप्रूव होती है. और सिर्फ अगर आप रीडिंग करते रहते हो तो आपको लगेगा कि वो पॉलिश हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है, बट रियल इंप्रूवमेंट नहीं होगा. क्या नहीं करना है? डोंट वेट फॉर फाइनल रिविजन टू स्टार्ट योर आंसर राइटिंग. डोंट अज्यूम कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए, वो कभी नहीं होने वाला. आपको आना चाहिए अपनी लिमिटेड नॉलेज का इस्तेमाल करना टू स्कोर हायर मार्क्स. डोंट कंपेयर योर रो आंसर टू मॉडल आंसर. मॉडल आंसर देख के हम इनसिक्योर हो जाते हैं, वो नहीं करना है. यू जस्ट नीड टू कंपेयर योर रो आंसर विद टॉपर आंसर. वहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट करो, मॉडल आंसर से कुछ वैल्यू एडिशन करो. एंड अपने नोट्स को रिफॉर्मेट करने पे एंडलेस एनर्जी मत लगाओ, उनको रिवाइज करो एंड देन टेस्ट में यूज़ करो. पीडीएफ को होल्ड मत करो, उनको डाइजेस्ट करो, डिस्टिल करो एंड उनका एक्शन में यूज़ करो. लिमिटेड नोट्स आर सफिशिएंट टू क्लियर दिस एग्जाम. ठीक है. और आपको स्ट्रेटेजिक होना पड़ेगा, क्लियर होना पड़ेगा, बिकॉज देर इज एंडलेस अमाउंट ऑफ कंटेंट अवेलेबल नाउ एंड यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड इन दैट. ओवरऑल always remember UPSC doesn't reward those who know the most. UPSC doesn't reward those who know the most. UPSC rewards who delivers the most in the exam hall. और आपको वही बनना है, आपको एग्जाम हॉल में सबसे ज़्यादा डिलीवर करना है. तो फोकस करो रीडिंग पे, रिवीजन पे, टेस्ट पे एंड रिपीटिंग दी स्टफ, दी साइकिल अगेन. Overall, you can join my Telegram channel for free resources, free mentorship. You can download free resources from my website, and you can join my YouTube channel for such video lectures. And if you liked it, then share it with your friends so that they can also get out of this perfection trap and succeed in their IAS journey. All the best.